हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का भाई बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। तो आइए गाइस, आज हम लोग मिल करके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक है आज हमारा, इसके बाद हमारा फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड देन फिर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एडमिशन वाला। ठीक है, तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का नाम है, जिसमें आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इसमें भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन समझ के फिर अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको आपको बढ़िया से समझना है और इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से बनने चाहिए। तो आज हम वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड करने वाले हैं। तो शुरू करें। आई होप आप लोगों ने लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, नहीं किया है तो बेटा जल्दी से लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और पहला वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपका सवाल नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? देखो, पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रो ले लेते हैं कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। इसमें बेसिकली हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो तो हमने पिछले क्लास में भी सीख लिया था, हम लोग को बनाना आता है। तो उसमें एक कैपिटल निकलती है जो बैलेंसिंग फिगर से हम लिखते हैं ना, बैलेंस कैरिड डाउन। वो जो कैपिटल निकलती है, अब कई बार पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि वो उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो टोटल कैपिटल है फर्म की, जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसमें अब वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, करते करते आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे बेटा, पहले हम इसको रीड आउट करेंगे एंड देन हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है। राम, मोहन, सोहन एंड हरी वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2:1। और यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट दी है, जहां पर लाइबिलिटीज हैं, जहां पर कैपिटल आपको दी हुई है और यहाँ पर कुछ एसेट्स हैं। अब आगे लिखा है कि इन्होंने अब डिसाइड करा है कि ये अपना जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 1:2:3:4 में करेंगे। पुराना रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी दिया है। अब इसके लिए जो गुडविल है वो वैल्यू करी है इन्होंने, कितनी निकाली है? 1,80,000। तो आपको पता है बेटा, जो वैल्यूड गुडविल होती है उसका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपको रेशो कैलकुलेट करना है, किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा है वो कैलकुलेट करना है एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको शो करना है। पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब और क्या क्या चीजें, तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन का बेटा क्लेम आया है 1,50,000। अब आप लाइबिलिटी में देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो केवल 1,20,000 है। कितने हैं बेटा? केवल 1,20,000 का हमारे पास WCR है और हमारे पास क्लेम आ गया है 1,50,000 का। तो जो एक्सेस 30,000 है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है ना। एक्सेस जो 30,000 है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है और उस लाइबिलिटी को हम कहाँ पे शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है ना, 3,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा मतलब रिजर्व में कम है और क्लेम ज्यादा आया है, तो वो जो 30,000 है वो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, जिसको हम डेबिट में शो करेंगे रिवैल्यूएशन के, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट में शो करना पड़ेगा। आगे लिखा है एडजस्ट करना है कैपिटल को पार्टनर्स की। देखो, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेटा दो तरीके से होते हैं, या तो आपको इनकी जो कैपिटल है वो एडजस्ट करनी रहती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिसमें या तो करंट अकाउंट से या कैश अकाउंट से। तो यहाँ पे करंट, हम कैश अकाउंट का क्वेश्चन भी करेंगे जो कि अगला रहेगा, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन वही वाला कराऊंगी। अभी करंट अकाउंट से आपको कैसे ओपन करना है वो मैं बताती हूँ। अब आपको यहाँ पे बोले प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप सभी को आता है, बहुत ईजी है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या करना होता है बेटा, आपको पता ही है, दिस इज द डेबिट साइड, दिस विल बी द क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो तो हम लोग बढ़िया से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो
सो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि कोई एसेट्स लाइबिलिटीज चेंज हो रहे हैं क्या? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, कोई एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही है, कोई एसेट लाइबिलिटी है ही नहीं, बस इनके दो एसेट्स हैं जिसमें से फिर भी कोई वैल्यू ना तो फिक्स एसेट की चेंज हो रही है ना करेंट एसेट की चेंज हो रही है, दोनों एज इट इज है, ना कोई लाइबिलिटी चेंज हो रही है। बस एक चीज बोली है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो 1,50,000 है। कितना है बेटा? 1,50,000 है। तो आप जानते हैं कि यदि रिजर्व में 1,20,000 है और क्लेम 1,50,000 आ गया तो लाइबिलिटी 30,000 से बढ़ गई है, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो करेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देती हूँ मैं। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एक्सेस 30,000 है हमारा, तो 30,000 से जो लाइबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो गई है। ऑलराइट, तो जो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है उसे हमें रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो करना है। कोई दिक्कत कोई समस्या इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया आपको, तो बस आप यहाँ पे टोटल कर लोगे तो यहाँ पे 30,000 है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका 30,000 आना चाहिए। तो क्रेडिट में आपका बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे 30,000 आपका जो बैलेंस है दैट मीन्स ये लॉस है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? रीवैल्यूएशन का लॉस। जो हम चार पार्टनर है मेरे ख्याल से, है ना, शॉर्ट में बोलती हूँ RMSH। ठीक है, RMS और H, तो ये RMSH तीनों में बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे बेटा? 4:3:1। 4:3:1 के रेशो में जो 30,000 का लॉस है ये तीनों को बांट दो फटाफट से। 4:3:1 के रेशो में बांटो, कितना बटेगा बेटा? तो ये 12,000 हो जाएगा, 9,000, 6,000 और 3,000। इस तरीके से ये लॉस जो है 30,000 का ये तीनों चारों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, एक सेकेंड, लाइन टेढ़ी वेढ़ी क्यों हो गई है मेरी? ठीक है, इस तरीके से हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। कोई दिक्कत कोई समस्या? सिंपल है, कोई एसेट्स लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, बस इनकी एक जो क्लेम है वो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? वो लायबिलिटी बढ़ी है, 30,000 की है वो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, अब हम अगला क्या बनाएंगे यहाँ पे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अकाउंट जो है वो बड़ा बना लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट वाला है ये, यहाँ पे कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। चलो, तो हमारे 4 पार्टनर्स हैं, चारों के लिए हम छोटे छोटे से अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड। ये है आपका पर्टिकुलर कॉलम, राम, मोहन, सोहन एंड हरि, इनका कैपिटल अकाउंट हो गया ये, राम, मोहन, सोहन, हरि। सो गाइस, सबसे पहले तो इनका जो बैलेंस है वो आप ब्रॉट डाउन कर लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैपिटल का बैलेंस है सबसे पहले तो वो हम ब्रॉट डाउन करेंगे। कितनी है कैपिटल? देखो 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। ठीक है, 4, 450, 250 एंड 2, 4 लाख, 450, 250 एंड 2 लाख। ऑलराइट, ये हमने कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इसके बाद गाइज हमारे पास है गुडविल, जिसका हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो में। क्लेम है, ठीक है, हो गया वो तो, और ये तो लास्ट का काम है। यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं, तो चलो पहले हम गुडविल का ही कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है गुडविल के लिए। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो फाइंड करना है, किसका? राम, मोहन, सोहन एंड हरि।
ओल्ड माइनस न्यू, तो इनका पुराना रेशो आपको पता है ये 4 3 2 1, ये पुराना है इनका, और नया क्या है 1 2 3 4, तो 4 ये 5 6, तो मतलब ये टोटल 10 हो गया ना, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पुराना है 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10, ये पुराना हो गया, माइनस नया कितना हो गया 1/10, 2/10 ये 10 है, 3/10 एंड 4/10 ये इनका न्यू हो गया। अब आप ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए, तो 10 10 एलसीएम लोगे तो बेटा 10 ही आ जाएगा, और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे 2 माइनस 3 तो -1/10 होगा ये, और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 3/10, माइनस का होगा ये भी, है ना, बिकॉज 4 जो है वो बड़ा अमाउंट है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो निकल कर आ जाएगा 3/10, 1/10, -1/10 एंड 3/10। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आपको पता है जिसका माइनस में आया उसने गेन किया है, मतलब ये सेक्रीफाइस पार्टनर है, ये सेक्रीफाइस, ये गेनिंग है, ये गेनिंग है। अब जो सेक्रीफाइस होता है बेटा क्रेडिट करते हैं, इसको भी क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। गुडविल कितनी दी है क्वेश्चन में? वैल्यूड गुडविल है 1,80,000। अब 1,80,000 में आपको इनका पोर्शन फाइंड करना है 3/10, इसका 1,80,000 में आप निकालेंगे 1/10, इसका 1,80,000 में आप निकालेंगे सेम 1/10, और इसका 1,80,000 में आपको निकालना है 3/10, सेम ही है ना, ऊपर के दो भी निकल जाएंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएंगे। चलो मल्टीप्लाई कर दो गाइस, 0 से 0 कैंसिल करके मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 54,000, 54,000, इसका आएगा 18,000, और इसका भी 18 एंड 54,000। इज इट क्लियर? ये इनका गुडविल में प्रपोर्शन निकल कर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? तो गाइस आपको पता है डेबिट में किसके बैलेंस लिखना है? एस मतलब सोहन और हरी, सोहन और हरी के डेबिट में बैलेंस आएंगे 18 एंड 54। तो सोहन और हरी के डेबिट में, तो सोहन हरी का डेबिट साइड ये है, यहाँ पे लिख लो 18 एंड 54। किसके नाम से आएंगे भाई? 2। सोहन और हरी ने क्या किया है? सोहन एंड हरी जो है इन्होंने गेन किया है, गेन करा है, तो ये पैसा देंगे, किसको देंगे? राम एंड मोहन को। तो अब इसको हम किसके नाम से लिखेंगे? राम एंड मोहन। तो 2 राम एंड मोहन कैपिटल अकाउंट। सेम। अब अगला है क्रेडिट किसको करना है? मोहन और राम एंड मोहन को। राम और मोहन को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है राम और मोहन का। तो 54 एंड 18 हमको क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट में राम 54,000 एंड मोहन 18,000 किसके नाम से आएगा? बाय सोहन एंड हरी कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? ये हो गया गुडविल का आपका एडजस्टमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट। अब देखो इसके अलावा हाँ, रिवैल्यूएशन का लॉस था तो ये जाएगा डेबिट में, क्योंकि लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन लॉस। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था लॉस? 12 9 6 3, 12 9 6 और 3, ये हो गया हमारा लॉस जो रिवैल्यूएशन का है। अब गाइज आपको टोटलिंग करनी है, टोटलिंग करो पहले, फिर मैं बताऊंगी। यहाँ तक की तो आपको पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहीं तक किया था सारी चीजें। टोटलिंग करिए गाइज। सबसे पहले तो मुझे बताओ कितना आ रहा है। बैलेंस आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखो ये 4 लाख है, ये 54, तो यहाँ का टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? 4 लाख एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 4,54,000। क्या मैं सही लिख रही हूँ? ठीक है, 4,54,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सेम वहाँ पर भी आपका यही आना चाहिए। अब आप यहाँ पे बैलेंस मुझे निकाल के बताएंगे। 454, उसके बाद ये 550 और 18, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा? 4,68,000 होगा ये, है ना? 4,68,000, ये 2,50,000 और ये आपका 2 लाख। चलो यहाँ पर भी हम बैलेंसेस लिख लेंगे। कितना है? 468, देन
250 एंड 2 लाख। अब आप बैलेंस निकाल के मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो अमाउंट्स हैं इनको प्लस माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए बैलेंस निकालिए, 12,000 को इसमें से माइनस करोगे तो गाइस कितना बैलेंस आएगा बताओ। 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000 सबको माइनस करना है। चलो कैलकुलेटर अपन यूज कर लेते हैं, माइनस करके मुझे बताओ कितना आएगा फटाफट से। कितना दिया है, इसको माइनस करोगे 12,000 में से तो ये आ जाएगा 44, मतलब 4,42,000। ये होगा आपका 4,59,000 और ये होगा 2,26,000 और ये होगा 1,43,000। ये आपका बैलेंस आ गया। यहाँ तक तो आपको आता था, ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते थे कैसे करना होता है। अब देखो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ताकि खिचड़ी ना पके, इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे क्योंकि ये हो गया हमारा बैलेंस। एक सेकेंड भाई, ये वाली लाइन क्यों हिल गई? ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब गाइस आगे की कहानी यहां से शुरू होती है। ये तो हमने पिछले भी क्वेश्चन भी किए थे, वहां तक तो हमने करा था। अब आप ध्यान से देखो एक एक स्टेप और ध्यान से सुनना क्या करते हैं। अब बेटा ये जो बैलेंस आया है इसको पहले यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लो। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला बैलेंस यहाँ पे लेकर आऊंगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, कितना है, 4,42,000 है। फिर इसका 4,59,000 है और इसका 2,26,000 है और इसका कितना है, 1,43,000। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो बैलेंस था इसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया। कहानी यहाँ तक आगे समझ में। अब आपको क्या निकालना है, फर्म की टोटल कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल, देखो यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। अब आपको निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब जो नई फर्म बन गई जिसमें अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसकी टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जल्दी मुझे बताओ, दिमाग लगाओ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल है कि सभी पार्टनर्स की न्यू एडजस्टेड कैपिटल को आप प्लस कर दो। तो कैसे निकलेगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आपको लेना है। तो टोटल कैपिटल नई फर्म की यदि निकालना है तो सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल ले लो। तो एडजस्टेड कैपिटल कौन सी है, ये वाली जो हमने अभी बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, ये है। तो 442 सबको प्लस करना है बस आपको, ठीक है। 442 पहले वाली की है, दूसरे वाले की कितनी है बेटा, 459 प्लस तीसरे वाले की कितनी है, 226, ठीक है, 226 और चौथे वाले की कितनी है 143, ओके 143। तो चारों की टोटल आप मुझे चारों की एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर दोगे तो समझ में आ जाएगा कि अब फर्म की टोटल नई कैपिटल कितनी है। समझ गए ना, सभी पार्टनर्स की जितनी टोटल कैपिटल होगी फर्म की वही है। तो इसका टोटल मुझे बताइए कि कितना है, फटाफट से इनका टोटल मुझे बताओ कितनी है बेटा सबकी टोटल। 12,70,000 आ रही है, ठीक है, 12,70,000 इनकी टोटल नई फर्म की कैपिटल आ गई। अब ये जो कैपिटल है इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो एक बार हम क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ये देखो, एडजस्ट करना है कैपिटल पार्टनर्स के अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अब हमको पता करना है कि ये जो फर्म की टोटल कैपिटल है इसमें चारों पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो चार पार्टनर कौन कौन है, राम, मोहन, सोहन, हरि, ये चारों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है आपको 1:2
3-4 क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें अब आप निकालो कि ये जो टोटल फर्म की नई कैपिटल आई है इसमें कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो 4, 5, 6, 7, 10 है ना ये। चलो ये 1/10 पोर्शन लेकर आएगा नए रेशो में, ठीक है, नए रेशो में निकालना है। तो ये 2/10 में लेकर आएगा और ये वाला 3/10 में लेकर आएगा और लास्ट वाला पार्टनर कितने में लेकर आएगा, 4/10 में लेकर आएगा। बस अब आप इसमें पोर्शन निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो ये कितना आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1,27,000। पहला वाला पार्टनर कितना लेकर आएगा, 1,27,000। दूसरा वाला कितना लाएगा, फटाफट से कैलकुलेट करिए, जल्दी से कैलकुलेटर से यूज करो। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 में इसका मल्टीप्लाई करोगे। एक सेकंड, ये मैंने एक 0 ज़्यादा लिख दिया, एक 1 ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है। चलो बताओ अब कितना आ रहा है इनका प्रोपोर्शन। तो सेकेंड वाले का यदि गाइज हम देखेंगे तो ये आपका बनेगा 2 और ये हो जाएगा 381। चलो एक बार आप लोग कैलकुलेटर से इसको अच्छे से कैलकुलेट करके देखना यही आ रहा है क्या, क्योंकि मेरा तो यही आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो गाइज आपने पहले देखा कि इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो इतनी थी, पर अब जो नई कैपिटल है उसमें ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यदि कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरीके से तो अब इतनी कैपिटल इनको लेकर आनी है। तो फाइनल अब जो इनकी कैपिटल है वो ये रहेगी। तो पहले वाली की कितनी है, 1,27,000। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखेंगे। अब जो बैलेंस आया दैट इज 2,27,000 पहले वाले का है, ठीक है। 127 ना, मैंने वही लिखा है ना, 127 पहले वाले का है। दूसरे वाले का कितना है, 254। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 254। उसके बाद तीसरे वाले का है 381, तो ये हो जाएगा 381। और आखिरी वाला पार्टनर 5,08,000। 5,08,000 ये अब इनकी नई कैपिटल में जो कंट्रीब्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ये वो वाला बैलेंस आ गया। अभी तक की एडजस्टेड कैपिटल ये थी जिसको यहाँ ब्रॉट डाउन कर लिया, पर जब हम लोगों ने इनका न्यू कंट्रीब्यूशन देखा, न्यू कंट्रीब्यूशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देखा तो वो इतना आया जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है। ये वो कैपिटल है जो पहले से इनकी है, फर्म में पहले से है, और ये वो कैपिटल है जो अब इनको कंट्रीब्यूट करनी है ना। ये पहले से ऑलरेडी मतलब जो चारों पार्टनर्स हैं इनकी पहले से ऑलरेडी इतनी है, पर अब इनको इतनी लेकर आना है। तो अब आप क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर, चलो राम जो पहले वाला इसका देखो कि राम की पहले से तो 4,42,000 कैपिटल है, पर अब इसको केवल 1,27,000 लाना है। तो पहले से तो ज्यादा है, ऑलरेडी फर्म में इसकी 4 लाख है, 4,42,000 है, लेकिन अब इसको केवल कितनी लाना है, 1,27,000। तो पहले से ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है ना ये वो विड्रॉ कर लेगा फर्म से, ठीक है। क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। जो पहले से ज्यादा पड़ी हुई है कैपिटल ये उसको विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो विड्रॉ करेगा, इसका मतलब हम कहाँ लिखेंगे, इसके डेबिट साइड में। तो माइनस करो बैलेंस। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फटाफट से बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालोगे गाइस कितना निकलेगा, ये अब क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा क्योंकि इसकी ज्यादा है, लेकिन अब तो इसको इतनी लानी है बस 1,27,000। तो माइनस करो ये कितना विड्रॉ करेगा, और जो विड्रॉ करेगा कैसे शो करेंगे, करंट अकाउंट के नाम से शो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी टू राम करंट अकाउंट, राम के करंट अकाउंट से। तो माइनस कर दो गाइस, माइनस करोगे आप। सेम दूसरा वाला जो पार्टनर है उसकी पहले से 4,59,000 है, ज्यादा है। अब इसको केवल 2,54,000 लाना है, तो ये भी जो जितनी ज्यादा है वो विड्रॉ करेगा, तो ये भी क्या करेगा, निकाल लेगा। तो मोहन करंट अकाउंट से ये भी निकाल लेगा। अब जो तीसरा है सोहन, इसकी पहले से 2,26,000 पर अब इसको 3,81,000 लाना है, मतलब अब इसको ज्यादा लेकर आना है, पहले से कम है अब और लेके आएगा। तो ये लेकर आएगा तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू सोहन, सोहन करंट अकाउंट।
चौथा वाला देखो, इसको पहले से कितनी है 1,43,000 पहले से है, अब इसको केवल हाँ पहले से इसकी 1,43,000 है और अब इसको 5,08,000 लाना है, तो इसको और लानी पड़ेगी क्योंकि पहले से कम है, अब ज़्यादा लाना है, तो ये और लेकर आएगा, तो इसको हम यहाँ पे शो करेंगे टू हरी करेंट अकाउंट के नाम से, ठीक है, हरी के करंट अकाउंट के नाम से। अब आप माइनस और प्लस करके गाइज मुझे बैलेंस बताओ, कुछ नहीं करना है, देखो कैलकुलेटर खोल लेते हैं फटाक से अपन। आपको क्या करना है, यहाँ करना है कि पहले से इतनी है और आप केवल इसको इतनी लाना है, तो ये क्या करेगा, जो एक्सेस है वो विड्रॉ कर लेगा। तो हमने डेबिट में लिखा, कितनी एक्सेस है 3,15,000 है ना, 3,15,000 माइनस करना है, ठीक है, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो इसकी जो एक्सेस है ये कितनी विड्रॉ करेगा 2,05,000, ऑलराइट। अब इसकी पहले से इतनी है, अब ये और लेकर आएगा, तो ये और कितनी लाएगा, आप इसको माइनस करोगे तो ये और लेकर आएगा कितना 155,000 है ना, और ये कितनी लाएगा 365,000। समझ में आया गाइस, क्लियर है सभी को। और अब हम यहाँ पे टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे आप यदि इसको टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 442, ये आपका 459 एज इट इज, ये आ जाएगा 381 हो जाएगा अब ये, और ये 5,08,000 अब आपका ये फाइनल जो है टोटलिंग हो जाएगी। इसको हम इस साइड पे कर देंगे, 459, 381 एंड 5,08,000। इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया? हम लोगों ने ये पूरा क्या किया गेम, इसमें कुछ भी नहीं है, पहले आपने नॉर्मली बैलेंस निकाला, इस बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया, अब इन सबको आपने यहाँ पे टोटल करा, तो सबको यदि हमने टोटल कर लिया तो सबका टोटल इतना आया। इसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर देखा, तो अब ये इनकी कैपिटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो अब इस कैपिटल को हम यहाँ लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से वो कैपिटल हमने यहाँ लिख ली। अब हमने कंपेयर करा कि राम की तो पहले से ज़्यादा है और अब इसको इतनी सी लानी है बस, तो जितनी ज़्यादा है वो हमने डेबिट साइड लिख दी क्योंकि ये इससे एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर ही है ये। तो अब ये राम जो है वो विड्रॉ कर लेगा इसके करेंट अकाउंट से। उसके बाद सोहन की भी ज़्यादा है, इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा तो ये विड्रॉ करेगा। इसको अब और लाना है क्योंकि पहले से इसकी केवल 2 लाख है, अब इसकी 3 लाख समथिंग कुछ इसको मतलब कंट्रीब्यूट करनी है, तो जो ज़्यादा ये और लेकर आएगा वो हम क्रेडिट में शो करेंगे सेम इसके साथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है बेटा, कि देखो एक इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको, कि आप जब एडजस्टमेंट करते हो तो मान लो 4 पार्टनर्स हैं ना, ए बी सी और डी, 4 पार्टनर, चलो 4 नहीं 3 मान के चलो, ठीक है, मान लो 3 पार्टनर्स हैं, इनकी पहले से कैपिटल है, मान लो इसकी है 1,000, इसकी है 2,000, इसकी है 3,000, ये इनकी पहले से कैपिटल है। लेकिन अब ये जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल को इन्होंने देखा, कैलकुलेट किया, तो अब ये पता चला कि जो ए है इसको 3,000 की कैपिटल लानी है, और जो बी है इसको भी 3,000 की लानी है, और जो सी है इसको केवल 1,000 कैपिटल लानी है। तो ये कौन सी है बेटा, जो पहले से है, ठीक है, ये पहले वाली कैपिटल है, और ये कौन सी है जो इनको अब लेकर आनी है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे बताओ, अच्छा क्या करोगे, आप ये चेक करोगे ना कि यदि इसको 3,000 लानी है और इसकी यदि पहले से 1,000 है, तो अब ये और कितनी ऐड करेगा, और 2,000 और ऐड करेगा, है ना, तभी तो इसकी 3,000 हो पाएगी ना। यदि इसको अब पहले 1,000 थी, अब इसको 3,000 लानी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो 1,000 है उसमें 2,000 और ऐड कर दे, तो ऑटोमेटिकली 3,000 हो जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा देखो, इसकी पहले से 2,000 है, अब इसको 3,000 लानी है, तो ये 2,000 में और 1,000 ऐड कर दे, ठीक है, तो 1,000 और लेकर आ जाएगा, 2,000 में 1,000 ऐड, तो ऑटोमेटिकली 3,000 हो जाएगी। अब इसका देखो, इसकी पहले से 3,000 है, अब इसको 1,000 लानी है, तो अब ये क्या करेगा, पहले से जो है उसमें 2,000 माइनस कर देगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी 1,000 हो जाएगी कि नहीं। तो यही होता है कि जिसकी पहले से ज्यादा है वो अपना सरप्लस अमाउंट क्या करता है, विड्रॉ। अब इसका सरप्लस कितना है, 2,000 है, जो सरप्लस अमाउंट है वो पार्टनर क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ पे जो डेफिशिएट अमाउंट है, जो कमी है, मतलब जो डेफिशिएट अमाउंट है वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा,
इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? इसको एक बार और समझो, क्या कहा मैंने। देखो, 3 पार्टनर्स हैं, इनकी पहले से ऑलरेडी इनकी कैपिटल है 1000, 2000 और 3000, लेकिन अब जो इनको कैपिटल लानी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, जो कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब इनको कैपिटल लानी है 3000, 3000 और 1000, ये इनको लानी है। तो अब क्या करेंगे, ये जाहिर सी बात है कि यदि 1000 इसकी पहले से और यदि 2000 लानी है तो मतलब डेफिशिएट है ना, ये कमी है कि पहले से कम है, अब आपको ज्यादा लानी है। तो अब आपको 1000 को यदि 3000 बनाना है तो आप 2000 और लेकर आ जाओ। तो जो डेफिशिएट अमाउंट है वो और आप डिपॉजिट कर दो, जो कमी है 2000 की वो आपको और लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी कैपिटल 1000 से 3000 बनेगी। सिंपल। दूसरे के साथ क्या है, पहले से 2000 है और अब 3000 करनी है, तो इसकी भी कमी है, डेफिशिएट है, इसको और डिपॉजिट करना है, कितना, 1000। 1000 और डिपॉजिट कर देगा तो 3000 कैपिटल बन जाएगी। 2000 में 1000 और बना देगा तो 3000 हो जाएगी। यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसकी 3000 पहले से और अब इसको केवल 1000 ही लानी है, ठीक है। तो इसकी तो एक्सेस अमाउंट है ना, इसका तो सरप्लस है, पहले से ज्यादा है, इसकी पहले से ज्यादा है, तो जो सरप्लस है वो ये विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा, फर्म में से निकाल लेगा। डिपॉजिट करना मतलब जो कमी है वो आप जाके जमा कर दो, जैसे इनकी कमी थी 2000 की और 1000 की, तो इन्होंने डिपॉजिट कर दिया। अब इसका तो एक्सेस है, सरप्लस है, तो जो सरप्लस अमाउंट है वो ये विड्रॉ कर लेगा, वो ये फर्म से निकाल लेगा। तो 3000 है इसकी पहले से, अब इसको केवल 1 बनानी है, तो जो 2000 सरप्लस अमाउंट है उसको ये विड्रॉ कर लेगा। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है, क्वेश्चन में हमने इतनी देर से यही समझा है कि इनकी पहले से इतनी कैपिटल है, अब इनको इतनी लानी है। तो अब आप कंपेयर कर लो बेटा, इसकी पहले से ज्यादा है, अब इसको केवल इतनी लानी है, तो ये जो ज्यादा अमाउंट है ये विड्रॉ कर लेगा, इतना ज्यादा है तो ये विड्रॉ कर लेगा। इसकी पहले से इतनी, अब केवल इतनी लानी है तो इसका एक्सेस ये विड्रॉ कर लेगा। बैलेंसिंग है एक तरीके से ये। अब इसकी पहले से इतनी है, अब इसको केवल अब इसको ज्यादा लानी है, तो जो ज्यादा लानी है वो यहाँ पर इस साइड पे क्रेडिट में लिखेंगे कि ये इतनी और डिपॉजिट करेगा। सेम, इसकी पहले से 1,43,000 है, अब इसको 5,08,000 लाना है, तो ये और लेकर आएगा कितना, 365। बैलेंस आप करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? राइट। सो दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर आपका फाइनल कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। ओके, आई होप गाइज दैट इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, समझ में आ गया भाई साहब सभी को? बता दीजिए। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है सभी को? ये बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट अब आप बना लोगे क्या? बताओ जल्दी से। रिवाइज्ड बैलेंस शीट आप बना लोगे या मैं बनवा दूं? चलो मैं बनवा देती हूँ आपको यहाँ पर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट, तो देखो गाइस, बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना है, आप पुरानी बैलेंस शीट देख लो इनकी। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स हैं, या चलो यहीं पे समझ लेते हैं ना, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, चलो मैं बना देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट एसेट इज, ये आपको लिख लेने हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। कितने हैं इनमें? तो कोई चेंज हुआ नहीं है। 9,05,20, 9,05,20 ये हो गए आपके फिक्स एसेट। उसके बाद कैपिटल चारों की हम कौन सी वाली लिखेंगे बेटा? बताओ, ये वाली नई जो कैपिटल है, ठीक है। तो चारों की आप यहाँ पे कैपिटल लिख लेना, जो नई वाली है, राम, मोहन, सोहन, हरि। नई वाली मतलब ये जो अभी हमने निकाली ना, ये वाली। तो 1 यहाँ पे लिखती हूँ, 127, 254, 381, 508,000, ये हो गई नई वाली कैपिटल। अब इसके बाद बेटा रिजर्व में तो है नहीं, उल्टा हमारे पास जो क्लेम आया है 150 का, ये क्लेम आप लिखोगे यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 का जो क्लेम है वो। अब आप देखो यहाँ पर जो पैसा पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे, अब ये दोनों पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, राम और मोहन, मतलब ये कंपनी का पैसा, ये फर्म से पैसा निकालेंगे। तो यदि निकालेंगे तो इनको पैसा देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे राम और मोहन का जो कैपिटल अकाउंट है वो, क्योंकि इतना पैसा फर्म को राम और मोहन को देना है,
और सोहन हरी फर्म में इतना पैसा लाएंगे, तो फर्म को जिन्हें पैसा देना है वो फर्म की लायबिलिटी साइड आएंगे और फर्म जिनसे पैसा लेगी वो फर्म के एसेट साइड पर आएंगे। ठीक है, तो राम और मोहन को तो देना है, तो राम कैपिटल अकाउंट और मोहन कैपिटल अकाउंट फर्म की लायबिलिटी है क्योंकि इनको पैसा देना है। और जो सोहन है उसका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं सॉरी करेंट अकाउंट से, क्वेश्चन में बोला है ना कि करेंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका करेंट अकाउंट और ये सोहन का करेंट अकाउंट एंड हरी करेंट अकाउंट। ठीक है, इनके करेंट अकाउंट से आपको शो करना है कौन से बैलेंसेस जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 315 मैं यहाँ लिख देती हूँ 315 और ये है कितना 25, उसके बाद इसका कितना है 155 और ये है आपका एक सेकेंड 365। अब आप इन दोनों का टोटल यहाँ करेंगे तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो बराबर है। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये आपकी बनाई जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ जल्दी से, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या सभी को समझ आ गया? राइट, इज इट क्लियर? अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, सेम एज इट इज है, बस इसमें जो आखिरी में बोला है कि जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें भी सेम वैसे ही करना, जो कैपिटल आएगी एडजस्टेड कैपिटल उन सबको ऐड करना, एक आपको नई कैपिटल मिल जाएगी फर्म की, न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब उस कैपिटल में सभी पार्टनर का आप पोर्शन निकालना उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और उसके लिए आप कैपिटल करेंट अकाउंट से ना करके यहाँ पे बोला है कैश विल बी बॉट और पेड बाय द पार्टनर्स इन केस में भी। अब जो भी डेफिशिएंसी या जो भी सरप्लस अमाउंट रहेगा उसको यहाँ पे करेंट अकाउंट से नहीं कैश अकाउंट से करना है, बस इतना ही डिफरेंस है, कुछ नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, करेंट अकाउंट से लिखा ना पार्टनर्स के, तो अब आपको जो यहाँ पे है करेंट अकाउंट से नहीं करना है बल्कि कैश अकाउंट से लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना टू राम करेंट अकाउंट, तो ये ना लिख करके डायरेक्ट क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। तो जो पार्टनर फर्म से विड्रॉ करेगा उसको यहाँ पे बैलेंस आएगा टू कैश अकाउंट, राइट, और जो फर्म में पैसा देगा डिपॉजिट करेगा उसको यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट से। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड मैंने यहाँ टू लिख दिया हर जगह, सॉरी, यहाँ पे बाय आएगा। ठीक है, बाय कैश अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। देखो एक बार मैं आपको बताऊं क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वही सारी चीजें दी है, रिजर्व में पैसा दिया है, ठीक है, क्लेम आया है तो आप देखो 1 लाख का क्लेम है और केवल 75,000 रिजर्व में है, तो जो एक्सेस 25,000 है वो कहाँ जाएंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चले जाएंगे। उसके बाद एसेट को आपको डेप्रिसिएट करना है 10%, तो एसेट डेप्रिसिएट होंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो ये सब डेबिट साइड हो रहे हैं, मतलब आपका डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब ये लॉस है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पे निकल कर आएगा। सेम कहानी है बेटा, पिछला क्वेश्चन जैसे ही करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे और उसमें आप गुडविल का यहाँ पे कुछ बोला है, बिल्कुल गुडविल भी है, गुडविल भी वैल्यू की गई है 90,000, तो सेम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना है, 90,000 में आपको उनका कितना कितना प्रोपोर्शन बन रहा है वो निकालना है। जो गेनिंग पार्टनर है उसको यहाँ पे आप गेनिंग पार्टनर है जिसका डेबिट बैलेंस आएगा उसको डेबिट साइड पे शो करना है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसका क्रेडिट साइड में आपको शो कर देना है, सेम वैसे का वैसा करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ और इसको सॉल्व करके आना, जो भी डाउट है कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डन, राइट। उसके बाद जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका भी आप ले जाइए स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको नोट डाउन करो रिवैल्यूएट, क्योंकि बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा का ऐसे ही होगा, इसलिए यदि ये समझ में आ गया इसको एक बार और आप खुद से ट्राई करके देखना, यदि ये बन गया तो सेकंड वाला भी बनेगा। सेकंड वाले में केवल आपको एक चीज अलग करनी है, बाकी सब ऐसे ही रहेगी, बस एक चीज की अलग करनी है, वो मैंने अभी बताई कि यहाँ पर बोला है कि कैश अब मैं आपको करना है, दो कंडीशन दी हुई है, या तो करेंट अकाउंट से एडजस्ट करो या कैश अकाउंट से करो, तो यहाँ कैश बोला है तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ पे करेंट अकाउंट से चीजें लिखी हैं उसकी जगह कैश अकाउंट लिख देना है, बस केवल करेंट अकाउंट से चेंज करके कैश अकाउंट का नाम लिखना है, बाकी सब ऐसा का ऐसे ही है, तो ट्राई करना है इसको। चलो
नोट डाउन करो, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट और वर्किंग नोट, डन। उसके बाद ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके एंड ये रही हाँ ये आपके वर्किंग नोट्स और ये आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अच्छा टोटलिंग मैं बता देती हूँ कितना आएगा, 19,40,000, ठीक है 19,40,000 आपकी यहाँ पे टोटलिंग आ जाएगी। क्लियर है? ओके चलिए गाइस, और ये होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, डन। चलो इसको सॉल्व करके आना और नहीं बने तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी अपना ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर देना। अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।